जिस क्वालिटी की बात आपने की है, और ये एक बहुत अहम सवाल इसलिए है कि दुनिया के किसी और देश में एक शिक्षक को ऐसे ही शिक्षक बनने की अनुमति नहीं दी जाती। शिक्षण जो है वो एक जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि आप जिन लोगों से डील कर रहे हैं और जिन विद्यार्थियों से डील कर रहे हैं उनमें से कई बार विद्यार्थी बहुत छोटे हैं और वो अपने लिए ना तो तय कर सकते हैं, फैसला ले सकते हैं, और ना ही वो उनमें वह विवेक अभी पैदा हुआ है कि वो तय कर सके कि ये एक अच्छा शिक्षक है और ये उतना अच्छा शिक्षक नहीं है। इसलिए इस क्वालिटी को इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी थी? स्टेट की। और फॉर एग्जाम्पल मेरी बिटिया मास्टर्स कर रही है ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन में, और वहां उनको पहली बार किसी स्टूडेंट से मिलने से पहले इस सर्टिफिकेशन की जरूरत है कि यह शिक्षक वास्तव में इस लायक है कि इसके जिम्मे कुछ विद्यार्थी छोड़े जा सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको नुकसान पहुंचा देगा। एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर डूइंग नन ऑफ इट। एनीबॉडी जस्ट कैन बार्ज इन विद सिंपल मोबाइल फोन, और उसके बाद वो तय कर सकता है कि वो जो कर रहा है, वो चाहे भूत चुड़ैल सिखाने लगे, चाहे वो आप समझ सकते हैं क्या क्या हो रहा है आजकल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अंधविश्वास सिखा सकता है, वो हेट्रेड सिखा सकता है, नफरत सिखा सकता है, और ही और शी कैन गेट अवे विद इट। That should not have been allowed because it's a responsible task to do. Thankfully, I studied education from the best institution possible in education, CIE, Central Institute of Education, where Professor Krishna Kumar, Professor Anil Sadgopal, Professor Armi Sharma and other wonderful educationists taught me what education is. And to me, for example, I was taught in day one that education means the one who is able to evoke the critical thinking in the students. And that's what I believe is the role of the teacher is, not just passing on information as Kashif just said कि आप केवल सूचना दे देंगे, it's not education. And it's not just even the art of communication. Art of communication is important, very important, and we all three are using it as much as possible in our capacity. लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। सवाल है कि क्या हम विवेक दे पा रहे हैं? क्योंकि उन्माद देना सबसे आसान होता है। आप उन्माद बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आप किसी भी प्यारे से बच्चे को आप दंगाई बना सकते हैं, जरा सा जोश दिला दीजिए, वो उन्मादी हो जाएगा और वो आपको फॉलो भी करेगा क्योंकि आप उससे वो उन्माद दे रहे हैं। बट इज दैट द सोसाइटी वी वांट? टू मी एजुकेशन इज अ सीरियस बिजनेस। यस, इट इज अ बिजनेस, पार्ट ऑफ इट इज डेफिनेटली बिजनेस एंड इट हैज टू बी बिजनेस, लेकिन इट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। और इसी वजह से जब हम ऑनलाइन की दुनिया में टीचिंग करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में दरअसल ऐसे चेक एंड बैलेंसेस हैं जो इंश्योर करते हैं कि आप कुछ भी कह के निकल नहीं सकेंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन की टीचिंग की बात की जाए तो आई बिलीव दैट स्टेट हैज अ लार्जर रोल टू प्ले इन रेगुलराइजिंग द टीचिंग थिंग। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कंटेंट करने लगी, मैं ये नहीं कह रहा कि गले पर सवार हो जाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सेंसरशिप ले आइए, नन ऑफ इट। लेकिन वी नीड टू हैव regularization when it comes to कि आप किसे पढ़ा चाह रहे हैं। I'm not at all talking about degrees here. I'm talking about your ability, your sensitivity. तो मेरे हिसाब से वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वरना कोई भी खड़ा हो जाएगा और वो आपको ये बताना शुरू कर देगा कि देखिए आपके दुश्मन वो रहे और उस मोहल्ले को जाइए और जला दीजिए। बिल्कुल तुच्छ।